गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी, इसके बकाया को लेकर जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई। ये बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई। इस बैठक में राज्यों को दिए जाने वाले कॉम्पनसेशन यानी मुआवजे पर चर्चा हुई। केंद्र ने राज्यों को 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ चर्चा कर राज्यों को एक स्पेशल विंडो दी जाए जिससे उचित ब्याज पर उन्हें 97,000 करोड़ रुपए दिए जाएं। इस रकम का भुगतान 5 साल के बाद भी सेस कलेक्शन से किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि 2,35,000 करोड़ ये जो पूरा देना है, इसके पूरे कॉम्पेंसेशन की भरपाई राज्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सलाह के साथ खुद करें। राज्य 7 दिनों के अंदर इन विकल्पों पर, इन दोनों ऑप्शंस पर अपनी राय देंगे। ये ऑप्शन सिर्फ इसी साल के लिए है। फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से जीएसटी कलेक्शन में भारी गिरावट आई है। फाइनेंस सेक्रेटरी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए सभी राज्यों को जीएसटी कॉम्पेंसेशन के तौर पर कुल 1,65,000 करोड़ रुपए दिया गया है, जबकि सेस कलेक्शन सिर्फ 95,444 करोड़ रुपए रहा। चालू फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में जीएसटी कलेक्शन में 2,35,000 करोड़ रुपए की कमी की आशंका जताई गई है, अनुमान लगाया गया है। मेरे साथ है प्रोफेसर अरुण कुमार, आप वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू से आपका ताल्लुक रहा है। सर, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त देने का। मेरा पहला सवाल तो नहीं है, एक टीचर की तरह आप हमें बताइए कि राज्यों को जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं? हमें थोड़ा समझा दीजिए इसको। देखिए, ऐसा है कि जब ये जीएसटी लागू किया गया था तो उसमें बहुत सारे जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे उनको डर था कि उनका जो टैक्स कलेक्शन जो आएगा जीएसटी से वो कम आएगा। तो सेंटर ने उनको ये एश्योरेंस दिया था कि आपका 14% 2015 में जो टैक्स था उस पर 14% की बढ़त के हिसाब से हर साल आपको जो मिलेगा टैक्स, और अगर जो कमी होगी तो हम भरपाई करेंगे। तो वो कॉम्पेंसेशन कहलाता है। और दूसरी चीज ये है कि जो उनका रेगुलर कलेक्शन है जीएसटी का, वो स्टेट्स का होता है और सेंटर का होता है। तो सेंटर का जो होता है उसका 42% भी राज्यों को मिलता है। अब क्योंकि इस साल जो हमारा प्रोडक्शन कम हो गया है, कंजम्पशन कम हो गया है, इनकम कम हो गई है, तो जो टैक्स कलेक्शन है वो जीएसटी का भी कम होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स का भी कम होगा, इनकम टैक्स का भी कम होगा। तो सेंटर जो कलेक्ट करता है उसमें एक भारी गिरावट आएगी। तो जो 42% जो स्टेट्स को मिलना था वो कम हो जाएगा। जो उनको जो 14% की बढ़त होनी थी उसकी जगह मुझे लगता है करीब 30-40% की गिरावट होगी। तो 14% तो बढ़त पे जो उनको देना था कॉम्पेंसेशन, अब अगर 30-40% गिरावट होगी तो वहां पे भी कॉम्पेंसेशन जो है उनको देना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि स्टेट्स का अपना जो टैक्स कलेक्शन था वो कम हो जाएगा। तो स्टेट्स में भारी कमी जो इस समय होगी और इसके लिए जो है वो प्रावधान कुछ करना होगा। अब प्रावधान ये सुझाया जा रहा है कि आप जो बोरो करिए, आप या तो 5 साल बाद उसको चुकता करिएगा कॉम्पेंसेशन सेस से, या आप आरबीआई से कोई एक स्पेशल विंडो के जरिए आप जो पैसा लीजिए। पर दोनों ही एक तरह की बोरोइंग है और कोई पता नहीं है कि 5 साल बाद क्या होगा। आज का जो जीएसटी है, तो अभी कहा जा रहा था कि पहले से ही ठीक ठाक चलेगा, लेकिन वो ठीक नहीं चला क्योंकि पिछले साल भी परेशानी रही, अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई थी। पिछले साल भी सेंटर ने पूरा कॉम्पेंसेट नहीं किया था स्टेट्स को, अब जाके कॉम्पेंसेट कुछ किया है। तो कुल मिला के ये स्थिति बोरोइंग की है जो पहले जो प्रावधान से उससे बिल्कुल भिन्न है। तो मुझे लगता है कि स्टेट्स के लिए परेशानी बरकरार रहेगी, वो स्टेट्स के लिए परेशानी खत्म नहीं होगी। और दूसरा जो कहा गया है कि 2.35 लाख करोड़ रुपए कम आएगा, वो भी मुझे लगता है कि कम अनुमान लगाया गया है, क्योंकि जितना जो इस समय गिरावट है अर्थव्यवस्था में उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 50% की गिरावट होगी। जबकि कहा गया था कि हम करीब 13 लाख करोड़ रुपया जीएसटी इकट्ठा करेंगे। 13 लाख 6 लाख या 5 लाख की कमी रही तो स्टेट्स के लिए भी बहुत कमी हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये अभी जब बात ठीक से जी सर, मैं आगे बढ़ता हूं और मैं वापस आप पर आऊंगा। केंद्र सरकार ने, इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार ने अब सार्वजनिक तौर पर यह मंजूर कर लिया है कि जीएसटी के तहत राज्यों की हिस्सेदारी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। जैसे कि प्रोफेसर अरुण कुमार ने भी समझाया कि वजूहात क्या है, उसके कारण क्या है। इस सरकार ने वित्त मामलों की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको बताया कि राज्यों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है, ये बता चुकी है स्टैंडिंग कमेटी को भी। केंद्र से मांग
की जा रही है कि वो राज्यों को जीएसटी कॉम्पेंसेशन अधिनियम में किए गए वादे के मुताबिक 14% का मुआवजा दें और वक्त पर दें। इससे कम राज्यों के साथ विश्वासघात होगा। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की 7 गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी जीएसटी कॉम्पेंसेशन का मुद्दा उठा था। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि कोरोना काल में राज्यों के रेवेन्यू पर भारी दबाव पड़ा है, आर्थिक स्थिति खराब है, जैसे कि प्रोफेसर अरुण कुमार ने समझाया। राज्यों को अप्रैल, मई, जून और जुलाई यानी 4 महीने का मुआवजा नहीं मिला है। 12 से ज्यादा राज्यों के सामने अपने कर्मचारियों की सैलरी देने का संकट खड़ा हो गया है। इन राज्यों में यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक्ट ऑफ गॉड है कोरोना, उसकी वजह से ये हुआ सो हुआ है। क्या पूरी तरह से कोरोना ही जिम्मेदार है मौजूदा हालात के लिए? देखिए, ऐसा है, कोरोना में आपको लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही छुआछूत की बीमारी है, बड़ी तेजी से फैलती है, तो इसमें मोर्टेलिटी कम है, लेकिन ये फैलती बहुत तेजी से, इसलिए लॉकडाउन होना जरूरी था। और ये लॉकडाउन की वजह से आपकी अर्थव्यवस्था पटरी से एकदम से पलट गई है। वहां पे सप्लाई फ्रीज कर गई, डिमांड एकदम खत्म हो गई, जिसकी वजह से उत्पादन खत्म हो गया। उत्पादन खत्म होने से आमदनी खत्म हो गई और इसीलिए टैक्स कलेक्शन एकदम से गिर गया है। तो मेरा मानना है कि सरकार को तुरंत ही जो बजट को रीफॉर्मुलेट करना चाहिए, क्योंकि बजट तो फॉर्मुलेट था 10% के नॉमिनल ग्रोथ पे, इस समय कम से कम -15% का नॉमिनल डिक्लाइन है, तो 25% का बदलाव है। तो टैक्स रिसोर्स वो आएगा नहीं जो आपने कहा था, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा क्योंकि कोरोना पे और बाकी चीजों पे। तो मेरा मानना है कि बजट को अगर रीफॉर्मुलेट नहीं किया गया तो 2 महीने बाद ये परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। और जो अभी कहा जा रहा है कि 2.35 लाख करोड़ रुपए कम आएगा, मुझे लगता है 4-5 लाख करोड़ रुपए कम आएगा, तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। तो इसलिए एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के चलते हुए आपको सारा का सारा रीफॉर्मुलेट करना चाहिए और उससे फिर देखना चाहिए कितना कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, कहां से रिसोर्स आएगा। और सेंटर को एक कोरोना बॉन्ड फ्लोट करना चाहिए, क्योंकि बैंकों के पास 8 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त है, अमीर लोग हैं उनके पास पैसा है, वहां पे अगर ये कोरोना बॉन्ड फ्लोट किया जाए, आरबीआई भी उसमें सब्सक्राइब कर सकता है, बाकी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे फिर कॉम्पेंसेशन दिया जाए, जिससे कि राज्यों के ऊपर बर्डन न पड़े, क्योंकि राज्यों को ही जो ये सारा जो कोरोना का और जो महामारी का जो है बर्डन है वो उठाना पड़ रहा है, चाहे वो रोजगार देना है, चाहे स्वास्थ्य का है, चाहे शिक्षा का है, वो सारा बर्डन तो स्टेट्स के ऊपर आ रहा है। जी सर, मैं आगे बढ़ता हूं। केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश एक टैक्स की वकालत करते हुए जीएसटी सिस्टम को 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। अब बहुत धूमधाम से लागू किया गया था। पार्लियामेंट जो हाउस है उस पर लाइटें लगाई गई थी और 12 बजे रात को किया गया था। वो बिल्कुल वैसी ट्विस्ट विद डेस्टिनी। उसमें ये कहा गया था कि सरदार पटेल ने नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया था, ये जीएसटी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देगा। बहरहाल जीएसटी रेवेन्यू के नुकसान को भरने के लिए एक फॉर्मूला तय किया गया था। जीएसटी कानून में यह तय किया गया था कि इसे लागू करने के बाद पहले 5 सालों में राज्यों को रेवेन्यू का जो भी नुकसान होगा केंद्र उसको पूरा करेगी, जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया। 2015-2016 को बेस ईयर मानते हुए यह तय किया गया कि राज्यों के इस प्रोटेक्टेड रेवेन्यू में, प्रोटेक्टेड था क्योंकि राज्य खुद वसूल करते थे, चाहे वो वैट हो चाहे वो सेस हो, ये अधिकार केंद्र को चला गया। फिर यह तय किया गया कि राज्यों के इस प्रोटेक्टेड रेवेन्यू में हर साल 14% की बढ़त को मानते हुए गिनती की जाएगी। 5 साल के बाद ट्रांजिशन पीरियड तक केंद्र सरकार महीने में 2 बार राज्यों को मुआवजे की रकम देगी। राज्यों को मिलने वाला सभी मुआवजा जीएसटी के कॉम्पेंसेशन फंड से दिया जाएगा। ये बातें प्रोफेसर अरुण कुमार समझा चुके हैं पहले। और अभी हाल ही में आपको बता दूं, जीएसटी विवाद पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। यही राज्यों का कहना है। वहीं राज्यों का कहना है कि जीएसटी कानून 2017 में साफ तौर पर इसे जरूरी बताया गया था। एक तरह से ये केंद्र सरकार को बाध्य करता था। मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि बहुत संक्षेप में आप जीएसटी कानून जिस तरह से शुरू हुआ, जितने चेंजेस अभी तक तब्दीलियां आई हैं, 370 के करीब, 376 शायद आई हैं, आप जीएसटी की समीक्षा कीजिए कि वो कानून था क्या, हुआ क्या उसका और अब कहां पर है। देखिए, जीएसटी में ये कहा गया कि हमने 17 टैक्सों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है और इससे बहुत सहूलियत हो जाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, काले धन की कमाई पे असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बल्कि अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने लगी, क्योंकि इसमें
जो डिजाइन था उसमें असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह पिट गया है। तो असंगठित क्षेत्र हमारे अर्थव्यवस्था का 45% उत्पादन करता है। अगर वो पटरी से उतर जाता है तो अर्थव्यवस्था में बहुत परेशानी आ जाएगी। और हालांकि असंगठित क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया, लेकिन वहां पे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलने से उनका माल जो है वो महंगा हो गया और डिमांड जो है वो संगठित क्षेत्र की तरफ शिफ्ट कर गई। तो इसमें एक बुनियादी परेशानी है। ये कहा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, लेकिन अगर जैसे मारुति जैसी कंपनी है जो सारे प्रांतों में काम करती है, तो उसको 1100 फॉर्म मतलब साल के जो डिपॉजिट करने पड़ेंगे और कई मतलब 4 बिलियन एंट्री होंगी सारे देश में, जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा चलेगा। लेकिन वहां पे भी देखा गया कि फेक कंपनी बन गई जो इनपुट क्रेडिट क्लेम कर रही थी, तो काले धन की कमाई भी चलती रही और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा। जो छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे जो प्रोड्यूसर हैं, वो उसका जो फायदा नहीं उठा पाए, वो उनको परेशानी जो झेलनी पड़ी। तो अभी ये जैसे कहा गया कि 5% इकाई जो है 1.2 करोड़ लोग हैं जो रजिस्टर हुए जीएसटी में, उनमें से 5% जो है वो 95% टैक्स देती हैं और 95% जो है वो 5% देती हैं। तो मेरा मानना है इसको लास्ट पॉइंट टैक्स बना देना चाहिए और जो सारी छोटी इकाई है उनको छोड़ देना चाहिए, जिससे जो उनको परेशानी हो रही है उससे निकल जाए और जो बड़ी इकाई है 5% वहीं पे टैक्स लगे और वो लास्ट पॉइंट टैक्स रहेगा तो ये सुचारू रूप से चलेगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको 4 बिलियन की जगह सिर्फ 40 मिलियन यानी 4 करोड़ जो फॉर्म जो देखने पड़ेंगे और ये सारा जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा।